आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट चलिए जुड़ेंगे सभी साथी क्लास में। आज की इम्पोर्टेंट सेशन में देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप सभी के साथी 4 फरवरी से एग्ज़ाम आपका शुरू है, 25 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं साथी प्रीवियस ईयर का प्रश्न, जो ऐसे क्वेश्चन लगातार जो आपके टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में अब तक के जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों में से निचोड़ क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। जो सबसे ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी जीके जीएस क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, जी हाँ साथी, वर्दी लेना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आप सभी के शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो सभी साथी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है आपके परीक्षा में कि 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा, ताकि साथ में जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, वैभवशाली होना आप लोग याद रखेंगे जी। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची से आपके 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, 2 प्रश्न यानी कि आपका 4 नंबर का हो जी, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे कम समय में। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। लगातार आपको सुबह 7 बजे क्लास और शाम को 8 PM पे क्लास आपको साथी दिया जा रहा है। याद रखेंगे यहाँ पे इंद्र का जो पर्यायवाची है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जी। कौन सा? मंडप आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि तीर का अर्थ यहाँ पे कौन सा नहीं है। तीर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। बताइए आप लोग, पुरुषोत्तम में कौन सा समास का उदाहरण है। तो सही आंसर है तत्पुरुष। याद रखिएगा आप लोग, तत्पुरुष है जी। चलिए सभी साथी, आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। और जितने साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेव कर लेंगे, ठीक है। क्लास को आप लोग अंत तक देखिए साथी। इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे, योगी का विपरीतार्थी क्या होगा जी। तो याद रखेंगे भोगी होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सुनहला में प्रत्यय क्या है। सुनहला में प्रत्यय क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी। कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बताइए आप लोग, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन, राम वन गए। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। देहात किस प्रकार का शब्द है। चलिए सभी को आंसर करना है पे, देहात किस प्रकार का शब्द है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है। बताएंगे आप लोग, अव्यय कौन सा यहाँ पे नहीं है जी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा जी, थोड़ा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है साथी, राइट आंसर। चलिए सभी साथी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, आज की क्लास में स्कोर आप लोग कितना किए हैं, 20 में से कितना स्कोर आपका रहा है जी।
मुकेश ने यात्रा की डैश की रेलगाड़ी, तो यहाँ पे द्वारा हो जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर दिया गया है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, रेकलेस का सही विलोम क्या होगा। तो रेकलेस का जो सही विलोम है, आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर सावधान होता है। रेकलेस का विलोम याद रखिएगा, सावधान रहेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि सही शब्द को चुने, यानी कि आपका वर्तनी से प्रश्न 2 मिलेंगे जी। कितना? 2 क्वेश्चन आपके वर्तनी के पूछे जाएंगे। तो आप सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा गया है। चलिए सभी परीक्षा के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, पुलिस फोर्स का, सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन रामबाण है। जिस एग्ज़ाम में जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न साथी पूछे जाते हैं। आगे देखिए सही वाक्य को चुनिए, बताना है कि कौन सा सही यहाँ पर वाक्य दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन में, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताएंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भोसले कहाँ के शासक थे। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे भोसले कहाँ के शासक थे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कानपुर के शासक थे जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करिए। यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताएंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं, चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे जॉर्ज यूले आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जॉर्ज यूले। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। 19 नंबर सवाल है कि सरदार पटेल की जो तुलना है यह किसे की जाती है। सरदार पटेल की तुलना किसे की जाती है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लिए जी। कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया, बताएंगे। सैनिक बनाने का जो कार्य है यह प्रारंभ किया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइए। सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं यह किस धातु से परिचित नहीं थे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए साथी। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो याद रखिएगा लोहा आपका राइट आंसर है जी। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। रोजाना आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, तो रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है लीलावती पुस्तक का जो संबंध है यह किससे है। लीलावती पुस्तक का संबंध आप लोग याद रखिएगा गणित से। किसे है जी? गणित से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल पूछा गया है, कल्पसूत्र की जो रचना है यह किसने की। कल्पसूत्र की रचना किसने की। सही आंसर याद रखेंगे भद्रबाहु। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में 25 नंबर क्वेश्चन है, रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवादी ने की थी, बताएंगे आप लोग। रेड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी। तो सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे साथी दामोदर चापेकर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए 26 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, बताइए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम
भारत में किस प्रांत में हुआ था? बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल प्रांत में आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? बताइए आप लोग कि जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। 27 नंबर सवाल है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को याद रखना है। सही आंसर यहाँ पे अयोध्या आप लोग याद रखिएगा। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे जी, सभी साथी। और जितने लोग नए जुड़े हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके और आपको बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो याद रखेंगे, लाहौर के अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है कि रैतवाड़ी की व्यवस्था कब लागू किया गया था? बताएंगे। रैतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे 1820 में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 30 नंबर सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया था? बताएंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ में आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे जी। और आपको बता दें कि पिछले बार जो आपके परीक्षा में लगातार हर शिफ्ट में सवाल जो पूछे गए थे, मात्र 18 से 19 मिनट का एक वीडियो है जो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है, तो उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए, यह किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस आप बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो कोपरनिकस के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, आपके एसएससी जीडी के पेपर में। सभी साथी अच्छे से आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या रहेगा जी? यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाता है तो दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी साथी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी जी। कौन सा? दोनों अपवर्तित होंगे। आगे देखिए, पूछा गया है क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। 33 नंबर सवाल है कि एशिया का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है यह कौन सा है? बताएंगे आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में सार्गैसो अवस्थित है? किस महासागर में सार्गैसो अवस्थित है? तो सही आंसर आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे? उत्तर अटलांटिक महासागर आप लोग को याद रखना है, ए ऑप्शन। चलिए, एशिया का जो छत है यह किसे कहा जाता है? एशिया का छत पामीर का पठार को कहा जाता है, जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर जी। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि अश्व अक्षांश का जो संबंध है यह किसे है? अश्व अक्षांश का संबंध किसे है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। टीटागढ़ जाना जाता है कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, जूट उत्पादक के लिए। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, कागज उद्योग आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है जी? बताइए आप लोग, सबसे पूरब में कौन सा है जगह? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तिनसुकिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? बताइए आप लोग। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को देखेंगे और रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? बताइए आप लोग, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए, यहाँ पे 42 नंबर सवाल पूछा गया है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? बताएंगे, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर हमारा बी ऑप्शन जी। कौन सा? बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, मैग्मा कहलाता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? बताएंगे साथियों, ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत की प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, धारवाड़ तंत्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 46 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा में। लगातार यह क्वेश्चन पिछले 5 से 6 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। तो आप सभी का आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे आप लोग। देखते हैं कितने साथी सही आंसर कर पाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महान्यवादी आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? बताएंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ। सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जी याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे जी? कोलकाता अधिवेशन 1911 आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो अच्छे की परीक्षा में सभी को याद रखना है कि निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? बताइए आप लोग, बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो सही आंसर आपको याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया है 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी को आंसर करना है। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलना है जी कि निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? बताएंगे, किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, धनदेव ने आप लोग याद रखेंगे। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, चौरी चौरा की जो घटना है यह कब हुई थी? तो सही आंसर 1922 आपको याद रखना है साथी, राइट आंसर है।
आगे देखेंगे पूछा गया क्वेश्चन आपके परीक्षा में किस शासक के द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रयाग में स्थापित किया गया है तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। जितने लोग क्लास में जुड़े हैं पहली बार तो साथियों चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर यहाँ पे, और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार जो है विकास हुआ है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मथुरा कला में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल पूछा गया है, क्या तो सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। बताएंगे कहाँ आयोजित किया था तो सही जवाब है कानपुर में। आप लोग याद रखिए कहाँ पे, कानपुर में आप लोग याद रखेंगे। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। बताएंगे किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, काशी का आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश के कौन सबसे बड़ा केंद्र था। बताएंगे देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था तो साथियों आप लोग याद रखेंगे मेरठ है। कौन सा, मेरठ आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा, इलाहाबाद में आपको याद रखना है जी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था। बताइए आप लोग, सभी को राइट आंसर बताना है, गलत ना करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मथुरा आप लोग याद रखिएगा जी। सूरदास के गुरु के नाम क्या था। बताइए सूरदास के गुरु के नाम आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। कौन थे जी, वल्लभाचार्य आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र, यह सवाल आपका हो गया है जी। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिया था। बताएंगे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था तो सही आंसर आपको याद रखना है सारनाथ में आप लोग याद रखिएगा जी। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है यह किसके निर्देश में कराई गई थी। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है किसके निर्देश में यह कराई गई थी तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा जी.आर. शर्मा। क्या है तो जी.आर. शर्मा आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है राज्य के किस स्थल में गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करें। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे गाजियाबाद ज़िले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज किया गया था, यानी किसका खोज किया गया तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा बी ऑप्शन। कौन सा है जी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा होगा। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति के द्वारा लठभारवा भोज यह कब दिया जाता है।
तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है साथी ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि बसा हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे गंगा। इसका पूरा विस्तार कितना भारत में है जी? तो आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं जी, क्योंकि बहुत बार आपको क्लास में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतम उपकरण बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़िएगा। बागों का शहर के नाम से किस राज्य को, किस शहर को जाना जाता है? आगरा को, लखनऊ को, मेरठ को या इलाहाबाद को? चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे। आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लखनऊ। आप लोग याद रखिएगा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे यह किसने की थी? तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जॉर्ज यूले ने। आप लोग याद रखेंगे किसने? जॉर्ज यूले के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? बताएंगे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? बताएंगे राज्य में काशी विद्यापीठ कब जो है स्थापित हुआ था? तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर यहाँ पे साथी लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सैयद अहमद। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सारनाथ में धर्मराज की जो स्तूप का निर्माण है किस शासन ने किया था? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला का जो आयोजन है किस नगर में होता है? कुंभ मेला का आयोजन आपको बताना है किस नगर में होता है? तो आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इलाहाबाद में जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 31 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी क्लास से। राज्य में कहाँ पे निमी पाषाणीय स्थित है? बताइए आप लोग। फैजाबाद में, सीतापुर में, नैनीताल, इलाहाबाद में? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? सीतापुर में। आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन। कौन सा? कौशाम्बी। आपको याद रखना है। सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा आप लोग, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का ऑल एग्ज़ाम, जितने भी एसएससी की आपकी परीक्षा हैं सभी के लिए है। स्टेट लेवल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या किसी अन्य एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जी। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पे हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति प्राप्त हुआ? चलिए सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रयाग में आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में वैगा जनजाति निवास करती है? तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। देखते हैं कितने साथी राइट आंसर यहाँ पे कर पाते हैं। आगे देखिए 36 नंबर सवाल पूछा गया है कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को नहीं मानती है? तो याद रखेंगे इस्लाम धर्म को कौन सी यहाँ पे नहीं मानती है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए साथी पूछा गया है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का जो दत्तक पुत्र था यह कौन था? दत्तक पुत्र कौन था? तो सही आंसर आपको याद रखना पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन हमारा बाजीराव द्वितीय। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे।
1857 में अवध में अंग्रेजों सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया था? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? गोरखा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में किसका नेतृत्व किया गया था? बताएंगे आप लोग, बरेली में किसका नेतृत्व किया गया था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है, गलत न करेंगे जी, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में यह सवाल पूछे गए हैं आपके जीडी के पेपर में। तो साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जी। कौन सा? डी आप लोग याद रखेंगे, खान बहादुर खान। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बताइए आप लोग, किसे चुना गया है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक कीजिए और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर है मुकुल गोयल। आप लोग याद रखेंगे। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि राज्य के थारू जनजाति के द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन थारू जनजाति आपको याद रखना है, सही आंसर है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।